दोस्तों, मेरा आज का वीडियो उस टॉपिक पर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो शायद अपने आप को कहीं लाइफ में हारा हुआ फील कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज फॉर देम हु आर फीलिंग लॉस्ट इन देयर लाइफ। समहाउ दे आर फीलिंग कि वो हार गए हैं। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें जान लेनी चाहिए कि इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, दिस इज अ सिंपल रूल दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट हैं तो ही आप इस लाइफ में, इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। इसके लिए आपको फिजिकली फिट होने से ज्यादा मेंटली फिट होना पड़ेगा। आपको हर हालत में ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूँ, बी इट द टफेस्ट सिचुएशन इन द वर्ल्ड। यू मस्ट यू मस्ट हैव टू बी सर्वाइव्ड। फिजिकल टफनेस बनाई जा सकती है। फिजिकल टफनेस कैन बी बिल्ट, एंड सो इज द मेंटल टफनेस। आप जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, वैसे ही आप दिमाग की मेंटल टफनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। एंड हियर इज द बुक विच आई कैन recommend you. The book is Can't Hurt Me. If you are able to see, this is by David Goggins. This book is Can't Hurt Me. In this book, David Goggin explained about his journey, how tough was his life. His father used to beat him. He was not marrying his mother. So you can imagine how tough situation he had undergone, and he was continuously beaten. He was bullied in his class. He was a black man, and you can understand the pain of that black man. You can read that book, and that Goggins, the same David Goggins, who was not mentally tough, who was not physically tough, and that man created the history. He became the toughest Navy SEAL. This is all about mental toughness. And there are 5 steps to build mental toughness. Consciousness is the one. The first point is consciousness. So every bad is followed by good and vice versa, as nothing is permanent. तो आप कभी अपनी लाइफ में ये ना सोचें कि मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, हर बुरे के बाद अच्छा होगा। अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना शुरू करें, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। Second, expand context. So there are bigger problems in the world as compared to your problem. Maybe you have lost the job. Maybe you don't have money, but think about those people who have lost their lives. You have some money to survive. आप अपने घर का खर्चा चला पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। तो हमेशा आप कॉन्टेक्स्ट को, प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और दूसरों की प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, एंड दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। थर्ड थिंग इज कंट्रोल योर थॉट्स। यू नीड टू कंट्रोल योर थॉट्स। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, इफ यू थिंक पॉजिटिव, लाइक मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, जैसे पॉजिटिव थॉट्स आप देंगे वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। और
कंट्रारली, इफ यू थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरा मैनेजर हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, मेरी वाइफ मुझे हमेशा परेशान करती रहती है, मैं ही हमेशा विक्टिम रहता हूँ, तो आपके साथ वैसा ही होता रहेगा। रिमेम्बर, आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। सॉइल इज सेम, बट व्हाट मैटर्स what you sow in that soil. Your brain is just like your soil. Brain is just like the soil. आप उसमें अच्छे बीज डालें, आप उसमें बुरे बीज डालें, इट डिपेंड्स ऑन यू। फोर्थ पॉइंट, टेक रिस्क। हमेशा अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहिए। रिस्क लेंगे तो कुछ गेन करेंगे। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो शायद जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ रिस्क लें, कुछ सीखें। फिफ्थ थिंग, सेलिब्रेट फेल्योर। और अगर कुछ सीखते हुए आप फेल होते हो, उसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करो कि आपने एक चीज नई सीखी, किसी काम को सीखने के लिए आप फेल हुए। सेलिब्रेट। थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब बनाया, उसने करीब 1000 टाइम्स फेल हुआ वो। ही फेल्ड 1000 टाइम्स, देन ही invented the bulb. That is the same bulb which is giving us electricity. फेल होने से कभी मत घबराओ मेरे दोस्तों। बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, आपको घर दिया है, आपको बाइक दी है, आपको गाड़ी दी है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, आप पानी पी रहे हो, सनलाइट मिल रही है आपको, ये सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं। हमेशा इसके लिए ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप कभी भी उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो जो आपको फ्री में मिलती है। सो स्टॉप डूइंग दैट। बी ग्रेटफुल। हमेशा हमेशा कोशिश करिए, कोई भी आपको कुछ भी दे तो उसको थैंक यू जरूर बोलिए। भले ही वो आपके साथ में रहने वाली आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपका बच्चा है, आपके पेरेंट्स हैं, या आपके रिलेटिव हैं, या आपके फ्रेंड हैं, या कोई भी एनोनिमस पर्सन है। You should be and you must be grateful if they are helping you. And always remember, hard times create strong people. Hard time create strong people. Strong people create good times. Good times create weak people. जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है, आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और आप वीक होते जाते हैं, आप अपने को चैलेंज करना छोड़ देते हैं। सो वीक पीपल क्रिएट हार्ड टाइम। That's what I wanted to tell you for today's video. I hope you like it. अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे बात करना चाहते हो, अपने करियर से रिलेटेड बात करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी बताऊंगा। थैंक यू सो मच। दिस इज पुरुषोत्तम साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।